अपने सेट पे लाइव नहीं आ सकता। वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की मैंने पोस्टें लगाई थी, तो उस वजह से मेरा तब का जो है ना आईडी ब्लॉक की हुई है। और जो भी ख़त्म नबूवत की बात करेगा उसकी आईडी ब्लॉक कर देते। जो हजूर की नौकरी की बात करता है, मगर इंशाअल्लाह हजूर ते तन भी कुर्बान ते मन भी कुर्बान। और हमने भी वो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की इसीलिए लगाई थी पोस्टें कि वो हजूर की ख़त्म नबूवत के लिए और नमूस रसालत के लिए काम करते थे। और जो भी नमूस रसालत के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए काम करे, लामा शहीर मेरे भाई शहीर सियालवी साहब है, वो देखें रिहा हो गए हैं, उन पे मुकदमा भी ख़त्म होना चाहिए। हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं इसकी। देखें ना कि जो भी वो मस्जिद वज़ीर खां में हुआ और उसके सामने ढोल बाजे बजाए गए, तो ये मस्जिदों का एहतराम तो नहीं ना, ये तो मस्जिद की तौहीन हुई। तो वो बेचारा शहीर सियालवी इतना ख़त्म नबूवत का सरगर्म सिपाही और भाई सगीर असद, तो इन्होंने फिर स्ट्रगल करके उसकी ज़मानत कराई है। हम भी आवाज़ उठाते रहे, सभी आवाज़ उठाते हैं। मैं आप भी सबको बोलूँगा कि जो भी ख़त्म नबूवत के लिए, नमूस रसालत के लिए और इस्लाम के अलाए कलमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए काम करे, आप उसके बाजू बने। और जो इन पे इल्ज़ाम लगाए, ये पाकिस्तान में बड़ा आसान काम हो गया। जिसको मर्जी जनाब ये दुनिया वाले जनाब कह देते हैं फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ एजेंट है। ये तो काम चल पड़ा है, ये ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी आदमी काम करता है ख़त्म नबूवत का तो उसके साथ कोई ना कोई लेवल लगा देते। इंशाल्लाह 13 मार्च को हम सगीर असद साहब और शहीर सियालवी साहब जो सिपाही हैं ख़त्म नबूवत के, इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। सारे मेरे चंद, मेरे मक्खन, मेरी मलाई जो जितने सुने हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे चंद, मेरे मक्खन, सगीर असद साहब और शहीद सियालवी साहब और जितने ख़त्म नबूवत के सिपाही, हम उनके बेलौस सिपाही हैं। ये अज़ान सुन लें।